हाय एवरीवन, वेलकम टू महानदीएस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एटली की घोषणा, मतलब एटली की मैनिफेस्टो। तो आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पिछले क्लास में जैसे हमने पढ़े थे अंतरिम सरकार की गठन, तो जो उसमें जो पॉइंट था उसके बारे में हमने काफी डिटेल्स पढ़ा। तो आज हम देखेंगे एटली घोषणा, मतलब जो एटली ने, जो आपका प्रधानमंत्री क्या क्लीमेंट एटली ने, जो भारत में जो अंतरिम सरकार के गठन के समय उसने क्या घोषणा की थी, इसके बारे में हम आज काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जो सबसे पहले हम देखते हैं अंतरिम सरकार के अंतर्विरोध। तो एटली ने यहाँ पे जब ये घोषणा की थी, जब अंतरिम सरकार की जब गठन हुई तो उसमें कुछ विरोध हुए थे ना। तो किन कारणों से हुए थे? तो जो ये विरोध हुए थे वो अंतरिम सरकार के गठन में क्या है, जो आपका मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है, तो इन सब लोगों ने क्या कुछ असंतोष थे। तो इसमें जो एटली ने एक घोषणा की कि हम जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है, हम उनकी बात मानेंगे। और किस तरह से जो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यहाँ पर अपना एक घोषणा दिया, जिससे क्या क्या है आपका एटली मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे देखेंगे हम एटली की घोषणा। तो अंतरिम सरकार के जो अंतर विरोध से भारत की विस्फोटक राजनीतिक परिस्थितियों में देखते हुए जो हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या है क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार के क्या एक घोषणा की, जिसे क्या है क्लीमेंट एटली, यानी शॉर्ट में क्या आपका एटली की घोषणा करता है। तो जो अंतरिम सरकार की जो गठन हुई उसमें क्या क्या मतलब जो विवादें हुई, इसके बाद जो जो आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जो अपना ओपिनियन दिया, इसके बारे में देखते हैं। तो लेट्स सी। तो अंतरिम सरकार के अंतर विरोधों एवं भारत की जो विस्फोटक राजनीतिक परिस्थितियों को क्या देखते हुए जो हाउस ऑफ कॉमन्स का आपका लंदन ब्रिटेन ना। तो वहां जो ब्रिटिश जो आपका हाउस ऑफ कॉमन्स किसका नाम है, जो वहां ब्रिटेन में जो स्थित है ना पार्लियामेंट, तो उसका नाम क्या है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई भी जैसे डिसीजन लिया था तो वो क्या है भारत आते थे। तो जो यहाँ पे जो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की कि हाउस जो पार्लियामेंट के जो सदस्य थे वहां पे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बैठे होते थे, उन्होंने यह घोषणा की कि देखिए भाई क्लीमेंट एटली, देखिए कि भारत में क्या हो रहा है। तो जब क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की तो इसी को क्या कहते हैं आपका आपका क्लीमेंट एटली ने जब घोषणा की, कब कर की 20 फरवरी नहीं। तो क्लीमेंट एटली ने क्या घोषणा की थी कि हम 20 फरवरी 1947 के बाद क्या हम भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा करेंगे। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश सरकार के निश्चय की क्या घोषणा की, जिसमें कहा गया कि क्या है आपका जून 1948, मतलब हम जून 1948 तक जो भारत छोड़कर चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे भारत छोड़कर? तो यहाँ पे जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश जो राज है, तो वो भारत में हम समाप्त कर देंगे और जून 1948 में हम भारत छोड़कर वापस कहाँ चले जाएंगे, इंग्लैंड चले गए। तो ये थे जो आपका एटली की घोषणा में जो बातें कही थी, ये प्रमुख प्रमुख बातें थी। तो ये जो घोषणा की गई थी, तो यहाँ पे क्या है, जो अंग्रेज क्या भारत छोड़कर चले जाएंगे। उसके बाद 30 जून 1948 को आपका 30 जून 1948 को जो सत्ता हस्तांतरण, तो सत्ता हस्तांतरण का क्या मतलब होता है, क्या होता है? तो सत्ता हस्तांतरण का मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो आपका अंग्रेज थे, वो क्या करते कि हम जो यहाँ भारत में जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ जो अपना सत्ता बैठाएगी, हम क्या उसे उसको अपना सत्ता सौंप देंगे, ताकि ये यहाँ जो भारत में क्या है राजनीतिक अच्छे ढंग से चला सके। तो इसी प्रकार से क्या है सत्ता हस्तांतरण की बात की गई। तो ये सत्ता हस्तांतरण की जो अंतिम तिथि भी घोषित किया गया। तो एटली ने, अब जो एटली ने घोषणा कर दी कब, 20 फरवरी 1947 आपका 7 को। तो एटली ने सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय के रूप में नियुक्त की घोषणा की। तो देखिए हमने तो पढ़ा था वेवेल में, तो वेवेल प्लान पढ़ा था। तो वेवेल के बाद जो भारत में जो आपका क्या जो वायसराय बन के कौन है आपका लॉर्ड लुईस माउंटबेटन क्या है भारत के वायसराय बनकर यहाँ है। तो यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि देखिए वेवेल के बाद अब क्या जो भारत में कौन आएगा आपका वायसराय बन के लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ही क्या भारत में क्या है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि जो भारत के विभाजन की बात रखी, किस तरह से क्या जो भारत की स्वतंत्रता देना है, इस पर क्या है जो एटली ने यहाँ पे घोषणा की थी। तो देखते हैं एटली की घोषणा के बाद, देखिए अब एटली ने यहाँ पे घोषणा तो कर दी, अब यह निश्चित हो गया कि जो भारत है, भारत को स्वाधीनता मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए एटली ने घोषणा कर दी 20 फरवरी 1947 की कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। अब एटली की घोषणा के बाद यह निश्चय हो गया कि भारत को क्या है अपनी जो स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता मिलने वाली है। तो इसमें जो है कि जो इस समय जो दिस टाइम जो सांप्रदायिकता, मतलब जो इसमें जो सांप्रदायिकता का जुनून लोगों पर सवार था, सॉरी वन लाइन छूट गया था, इसमें व्यवस्था का बिखरना भी आवश्यक दिखने लग गया। देखिए अब देखिए जैसे कि भारतीय लोग जो नेता थे, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यह बात पता पड़ी कि जो आपका क्लीमेंट एटली ने क्या किया, भारत को स्वतंत्र देने की घोषणा कर दी। तो इनमें क्या एक प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना पड़ी। इसका मेन मुद्दा क्या है, देखिए
जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या चाहते, मुस्लिम लीग क्या चाहता था कि हमें एक अलग राष्ट्र मतलब पाकिस्तान की निर्माण करना। तो जिन्ना इसी बात में रहे कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रहे थे, हमें क्या है जो भारतीय लोगों के साथ नहीं रहना। तो ये प्रमुख मुद्दा ही था। तो जो ब्रिटिश सरकार है इसमें काफी दुविधा पड़ी थी। तो जो ये जो लुइस है, जो आपका सॉरी जो आपका लॉर्ड आपका जो आपका क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे, उसने क्या क्या निकले। देखिए वेवेल को तो भेजा गया, लेकिन जो वेवेल के जो प्लान था आपका सिमला कॉन्फ्रेंस, वो भी क्या पूरी तरह से असफल हो गया। यही कारण था कि जो मुस्लिम लीग हो गया और जो कांग्रेस थे वो दोनों आपस में के तालमेल नहीं बैठा पाए, और जिन्ना यही कहते रहे कि हमें क्या है अलग से राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। और यहीं पे भी जो उसके बाद जो देखा कि जो क्लीमेंट एटली ने लिखा कि देखिए वेवेल ने समझ पाया, तब उसने क्या घोषणा की, जो आपका लुइस माउंटबेटन को क्या भारत का वायसराय बनाकर यहाँ भेज दिया, और क्या जो भारत के विभाजन की बात की। तो यहीं पे देखते हैं तो इसमें क्या हुआ, दोनों जो पक्षों में आपका लीग, मुस्लिम लीग हो गया, कांग्रेस हो गया, इसमें क्या एक सांप्रदायिक की भावना उठ खड़ी हुई। और जो सांप्रदायिक भावना क्या थी कि देखिए जो ये दो गुट के जो नेता थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस, तो ये आपस में क्या भिड़ गए कि देखिए हमें जो राजनीतिक सत्ता चलाना है भारत में, वो कांग्रेस वाले वो अपना बोल रहे थे, और जो मुस्लिम लीग वाले जो दल के नेता थे वो बोलते कि हम अपना नेता चुनेंगे। अभी दोनों में जो आपस में लड़ाई चल रही थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस कांग्रेस, तो इस समय बहुत विवाद हुआ। तो क्लेमेंट एटली ने क्या किया यहाँ पे आपका हाँ एटली में क्या किया यहाँ पे जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन को क्या वायसराय बनाकर भारत भेज दिया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं जो लोगों पे जुल्म सवार था, जिससे बड़े पैमाने पर क्या सांप्रदायिक दंगे हुए, और लीग ने क्या पंजाब में क्या है आपका सिविल डिसोबीडियंस। अब देखिए यहाँ पे जो लीग है फिर से क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, जिसमें वहां की सरकार गिर गई। क्या हुआ, अब यहाँ पे तो घोषणा कर दी कि क्लीमेंट एटली ने हम भारत को स्वतंत्र दीजिए। तो एक तरफ से जो यहाँ पे दंगे चालू हो गया पंजाब में, क्या है जो आपका मुस्लिम लीग क्या है आपका सिविल डिसोबीडियंस जो सविनय अवज्ञा फिर से छेड़ दिया। और क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग द्वारा जो फैलाया गया, जो मुस्लिम लीग द्वारा फैलाया गया इस दंगे का प्रतिरोध हिंदू और सिख संप्रदायिकों ने किया। और मास्टर तारा सिंह ने क्या, जो समय जो नेता थे मास्टर तारा सिंह ने राज करेगा खालसा का नारा बुलंद किया। क्या का नारा दिया आपका मास्टर तारा सिंह ने, राज करेगा बुलंद का नारा दिया, राज करेगा खालसा का नारा बुलंद किया ना। किसका नारा दिया, राज करेगा खालसा का नारा क्या है बुलंद किया। तो यहाँ पे हमने देखा एटली की घोषणा थोड़ी सी और है। तो एटली की घोषणा के बाद भी बहुत सारी जो विवाद हुआ, एक उसमें ये प्लान था क्या आपका बाल्कन प्लान। देखिए अगर जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस अगर यह बात नहीं मानते, तो जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने जो दूसरी योजना बना रखी थी, तो वो योजना क्या थी, इसके बारे में काफी डिटेल देखते हैं। इससे यह कैबिनेट मिशन योजना के बदले जो माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित एक वैकल्पिक योजना थी का गुप्त नाम रखा था। तो that is very important because you that have to last time is cabinet mission planning you can read this। तो लॉर्ड माउंटबेटन से क्या क्या कि ये आपका क्या है सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। अगर आपने जो एटी की घोषणा जो आपका पहला जो आपने नहीं माना, तो हम क्या आपकी सेकंड प्लान भी रखे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड प्लान क्या था, इसमें विभिन्न प्रांतों या संघ को सत्ता हस्तांतरण करने की बात थी। मतलब अब यहाँ पे देखिए जो आपका लॉर्ड माउंटबेटन जो आपका है, उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग जो भारत में जो भी प्रांत या संघ है, प्रांत या संघ को हम आपको क्या एक सत्ता हस्तांतरण करेंगे। मतलब जो ये प्रांत में बैठे हैं हम उसको एक करके, जो प्रांत है उन सभी को एक करके एक संघ मिला के हम जो भारतीय राजनीति जो भी कांग्रेस मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही थी, तो हम क्या है उसमें अपना एक सत्ता हस्तांतरण करेंगे और किसी राजनीतिक दल के नेता को वहां बैठाएंगे। तो यहाँ पे जो सत्ता हस्तांतरण की बात की, जिसमें आपका क्या है पंजाब और बंगाल की विधायिकाओं को यह अधिकार होता था। तो ये सब अधिकार किसको दिया गया था, पूरे भारत को तो नहीं दिया गया था, सिर्फ कुछ जो उत्तर प्रांत है आपका पंजाब हो गया और जो बंगाल की जो आपका लेजिस्लेटिव जो विधायक हो गया, उनको यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपने प्रांतों का विभाजन कर ले और रियासतों को अपना निर्णय स्वयं करने का अधिकार होता है। देखिए अब एक तरफ तो अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम प्रांतों को एक करेंगे, और दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि हम प्रांतों को अलग अलग करने का अधिकार भी देंगे। तो यहाँ पे जो है प्रांतों का विभाजन कर ले, मतलब जो ये प्रांत एक थे अब उसको हम अलग अलग छोड़ेंगे। मतलब जैसे कि डिवाइड होता है, जैसे कि आपने देखा है बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, तो एक तरफ से तोड़ रहे थे। तो इन्हें यह क्या दूसरा सेकंड ऑप्शन प्लान में माउंटबेटन ने क्या रखा कि जो आप अपने प्रांत को विभाजन कर ले और रियासतों को अपना निर्णय, जो रियासत थे वो अपना निर्णय एवं स्वयं करने का अधिकार होता था। तो ये आपका सेकंड प्लान था, प्लान बाल्कन के नाम से रहता है, क्या प्लान बाल्कन के नाम से रहता है। तो यहाँ पे अब नेहरू ने क्या टिप्पणी कर दी, नेहरू ने तीखे विरोध के कारण इस विचार को त्याग दिया। अब तो मुद्दा ये होता है, देखिए हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या जिस माउंटबेटन के जो सेकंड ऑप्शन को पूरी तरह से क्या नकार दिया, नहीं भाई हम ये आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें आपकी बात माननी नहीं, हमें तो फर्स्ट प्लान को ही फॉलो करना है, ये सेकंड प्लान आप अपने ठंडे बस्ते में रखिए। तो आज हमने पढ़ा एटली की घोषणा, क्यों नहीं एक बार फास्ट रिवाइज हो जाए। तो जो आपका अंतरिम सरकार के गठन के बाद जो आपका मुस्लिम लीग और कांग्रेस में काफी अंतर विरोध हुए, तो जो अंतरिम सरकार के दौरान जब वहां जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट ने देखा, तो वहां के जो आपका जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश ऑफ कॉमन हाउस से वहां क्या एक बिल पास होता है, मतलब एक बिल पारित होता है, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी आपका 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार के क्या निश्चय की घोषणा की, यानी ब्रिटिश सरकार ने यह पूरी तरह से घोषणा कर दी, जिसमें कहा गया कि हम आपका जून 1948 को जो अंग्रेज है ना, क्या अंग्रेज क्या भारत छोड़ के अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस इंग्लैंड ब्रिटेन चले जाएंगे। ये बात किसमें कहेगी, क्लीमेंट एटली ने घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। ओके, ये कहा ब्रिटिश कहां से पास हुआ, ये हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटिश के जो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है वहां से पास हुआ, जो ब्रिटिश सरकार ने यह निश्चय करते हुए कहा। ओके, अब देखते हैं जिसमें कहा कि जून 1940 तक अंग्रेज है भारत छोड़कर चले जाएंगे। अब 30 जून बात आई आपका 30 जून 1948 को जो सत्ता हस्तांतरण की अंतिम तिथि घोषित किया। अब देखिए कोई भी जैसे कुछ भी होता है तो वहां पे जिस सत्ता जो हम किसकी सत्ता स्थापित करनी, जैसे आज भी हमारे होता है कि जो हमारा जो विधानसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव हो गया, तो जिसमें जो आपका जो नेता है उसको क्या गद्दी पर बैठाना है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गया आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जैसे कि हमें प्राइम मिनिस्टर के पद में बैठाएं, तो उसके लिए कोई एक प्रकार से मतलब सभी जो दल है उसके सदस्य रहा लेता है, जो जितने बहुमत मिला था जिस पार्टी को, तो फिर वो क्या बहुमत लेके क्या है उस पार्टी के सदस्य को क्या नेता चुनती है और उसे क्या प्रधानमंत्री बनाते हैं जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत में। तो उसी समय यही कि जो अंग्रेज सबसे बड़े थे, तो अंग्रेज क्या करते थे, देखते थे कि किन दलों में ज्यादा बहुमत है, तो सत्ता हस्तांतरण की बात की गई, तो अंग्रेजी क्या है उसको सत्ता पे बैठा दी थी। तो यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण की बात कही गई है, जिसमें अंतिम घोषित किया गया कि एटली ने जो सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या वेवेल के स्थान पर, वेवेल आया था आपका लॉर्ड वेवेल क्या शिमला कॉन्फ्रेंस में जो पूरी तरह से असफल रही ना। ओके, तो वेवेल के स्थान पर उसने किसने चुना, आपका लॉर्ड माउंटबेटन को चुना और वायसराय के रूप में नियुक्त की घोषणा की, ये एटली ने की। अब एटली की घोषणा के बाद यह कंफर्म हो गया, तो जो एटली ने घोषणा की उसके बाद यह निश्चित हो गया कि जो आपका भारत की स्वाधीनता को मिलने ही वाला है। अब एटली ने घोषणा कर दी कि 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्र घोषणा कर देंगी, तो भारत को स्वतंत्रता मिलने ही वाले थे, पर इसमें व्यवस्था में बिखरना भी अवश्य दिखने लगा है, मतलब जो आपको उसकी व्यवस्था उसमें काफी अच्छा दिखा, तो एक प्रकार से दिखने लगा कि हाँ हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है, क्योंकि इस समय जो सांप्रदायिकता जो आपका हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक का जुनून लोगों पर सवार था और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए, इसलिए पंजाब में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, छेड़ दिया, जिसमें वहां की सरकार भी पूरी तरह से गिर गई। अब उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा फैलाया गया इस दंगों का प्रतिरोध क्या आपका हिंदू और सिख संप्रदायवादियों ने किया, और जो मास्टर तारा सिंह ने क्या वर्ड दिया, राज करेगा खालसा का नारा बुलंद किया। अब किसने सेकंड प्लान है आपका बाल्कन प्लान। तो यह जो कैबिनेट मिशन की योजना के बाद जो माउंटबेटन द्वारा प्रस्तावित क्या एक सेकंड ऑप्शन था, जिसका नाम क्या गुप्त रखा गया था। तो इसमें विभिन्न प्रांतों हो गया और संघ को सत्ता हस्तांतरण की बात थी, जिसमें पंजाब और बंगाल की विधायिकाओं को यह अधिकार होता था। सिर्फ उत्तर पश्चिम पंजाब और जो बंगाल है उसकी जो विधायकों को यह अधिकार होता था कि वे चाहे तो अपने प्रांतों का विभाजन कर ले और क्या रियासतों में अपना निर्णय खुद स्वयं ले। तो ये जो करने का अधिकार क्या है आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, मगर ये सेकंड प्लान था। इसमें नेहरू ने कहा इस पर नेहरू ने क्या ओपिनियन दिया, अपना क्या कहा कि देखिए उसने तीखे विरोध, मतलब अच्छी बातों से ना कहा था, तीखे विरोध के कारण इस विचार को त्याग दिया। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन था जो आपका बाल्कन प्लान, तो ये तरह पूरी तरह विफल था। इसमें सबसे पहले जो था जो आपका एटली मैनिफेस्टो, उसी को क्या उन्होंने आपने एक्सेप्ट किया, और इसी तरह से जो भारत का जो स्वतंत्रता है 20 फरवरी 1947 की इसको घोषणा की गई कि भारत में जो अंग्रेज है जून 1948 को स्वतंत्रता करने की अंतिम बाद ही चले जाएंगे। लेकिन क्या भारत की जो स्वतंत्रता उससे पहले मिल गई थी ना, तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है एटली घोषणा। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना, मतलब इसकी जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, और जो माउंटबेटन योजना है उसके बारे में हम काफी अच्छे से सविस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतनी। अगर कुछ क्वेरी करना है तो प्लीज मेरे ब्लॉग में जाइए महादेश, वहां पे अपना कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, सी यू।